MBA एग्जाम्स आर फ्लॉड। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ अबाउट दी फ्लॉफुल नेचर ऑफ MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको MBA एग्जाम्स की रियलिटी बताऊंगा एंड आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने की भी कोशिश करूंगा। अब MBA के एग्जाम्स पास आ रहे हैं, कैट एग्जाम, एनमैट एग्जाम, स्नैप, जैट, CMAT, सारे एग्जाम्स आने वाले हैं इन द नेक्स्ट 1 and 2 months एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रेस्ड होंगे इस वक्त। बहुत सारे लोग मॉक्स दे रहे होंगे और बहुत सारे लोगों के मॉक्स में अच्छे स्कोर्स भी नहीं आ रहे होंगे। बहुत लोगों ने तो अभी तक गिव अप भी कर दिया होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को आज मैं एक अपना पर्सनल एनेक्डोट बताने वाला हूँ कि किस तरीके से MBA के जो एग्जाम्स हैं वो थोड़े फ्लॉड होते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड तक मैं आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी दूंगा कि ये MBA के एग्जाम्स में किस टाइप के फ्लॉज होते हैं एंड हाउ यू हैव टू डील विद देम। तो जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया, ये जो MBA के जो एग्जाम्स होते हैं इसमें एक फ्लॉ है, और फ्लॉ ये है कि ये आपकी 8 से 10 महीने की जो मेहनत है वो सिर्फ 2 या 3 घंटे के परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो जज करते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि हर एग्जाम में ऐसा ही होता है, 10-12 महीने हम तैयारियां करते हैं, फिर 2 या 3 घंटे के बेसिस में ही हमें एग्जाम में परफॉर्म करना पड़ता है, और उस 2 से 3 घंटे की परफॉर्मेंस के बेसिस में ही हमारा स्कोर एंड फाइनल इवैल्यूएशन होता है। जी हाँ, आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं किसी भी सेंटर में तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके पूरे हाथ में नहीं होते हैं। A lot of things are also dependent on a lot of external environments that you cannot control directly. Maybe एग्जाम के एक दिन पहले या कि एग्जाम के दिन भी हो सकता है आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाए, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपके पेट में दर्द हो रहा हो, आपको अचानक से फीवर आ जाए। मे बी आपको एग्जाम के एक रात पहले इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही हो एग्जाम की कि आप अच्छे से सो नहीं पाए, सिर्फ 2-3 घंटे की नींद में आप एग्जाम देने गए एंड ऑब्वियसली आपका फोकस उसमें बिल्कुल हिंडर हो गया और आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इससे आपका पूरा एग्जाम बर्बाद हो गया। हो सकता है कि जो एग्जाम सेंटर में आप एग्जाम देने जा रहे हो उसके एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो आपको सूट नहीं करे। एसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या एसी का टेम्परेचर बहुत कम है, वेन्यू में आपका कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, रेस्ट रूम जाने की सुविधा नहीं है, इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, और आपका इन्विजिलेटर हो सकता है कि बहुत बदमाशी कर रहा है, आपको जाने की परमिशन नहीं दे रहा है और बीच बीच में कुछ कुछ बोल के आप लोग को परेशान कर रहा है। ये सब बातें वीडियो में सुन के आपको बहुत फनी लगेगी, लेकिन ये सब चीज़ें एग्जाम सेंटर में बिल्कुल होती है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 3-4 एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स मिलकर आपके पूरे एग्जाम के एक्सपीरियंस को बर्बाद कर देंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू विल फेयर बैड इन द एग्जाम। एंड आई पर्सनली ट्रूली बिलीव दैट लक प्लेज अ रोल इन योर सक्सेस। आप एग्जाम के एनवायरनमेंट में हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतने ज़्यादा फंस गए कि आप बाकी के क्वेश्चंस में टाइम ही नहीं दे पाए। हाँ, मैं जानता हूँ कि इसमें आपका ये चीज़ें भी प्रूव हो सकती है कि आपने स्ट्रेटेजाइज नहीं किया अच्छे से, आप हो सकता है उस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके सामने कि आप एक क्वेश्चन को लेके बिल्कुल दिल पे लगा लेते हो एंड आपको लगता है कि वो क्वेश्चन तो मैं क्रैक कर ही सकता हूँ क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले किए हुए हैं, लेकिन एग्जाम डे पे आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते हो। ये सब चीज़ें मेरे साथ भी होती है, आई एम श्योर आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा एंड ये रियलिटी है, ये सब चीज़ें बिल्कुल होती है। इसलिए ये सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अब मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, ठीक है। तो अब जो ये IIFT का एग्जाम होता है ना, तो IIFT के एग्जाम के पहले IIFT का पहले टेस्ट होता था, तो इट यूज्ड टू बी अ पेन पेपर मोड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता था। हम लोग को एक क्वेश्चन पेपर मिलता था और एक OMR शीट मिलता था, सही आंसर को देख के OMR के बबल को हमें मार्क करना होता था। तो 2016 में मैं अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था उस टाइम पे, एंड मैंने सोचा कि एक बार एंट्रेंस एग्जाम्स दे के देखते हैं, सारे के सारे MBA एग्जाम्स, तो जितने भी एग्जाम्स है, कैट, एनमैट, स्नैप, IIFT, सब एग्जाम्स में मैंने अप्लाई किया। उस समय मैंने करियर लॉन्चर ज्वाइन किया था और कुछ क्लासेस मैंने अटेंड की थी और ऐसा कोई मॉक्स नहीं दिए थे, कोई बहुत रिगरस प्रैक्टिस भी नहीं की थी। तो मैं नवंबर 2016 में IIFT का एंट्रेंस एग्जाम देने गया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा एग्जाम सेंटर एक गवर्नमेंट स्कूल में था एंड वो एग्जाम उस समय काफ़ी अच्छा था, मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग सो वेल, द एनवायरनमेंट वाज वेरी कंफर्टेबल एंड आई वाज एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस एकदम क्विकली बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग दैट इंटरनल इनिबिशन कि इसी साल मेरे को क्रैक करना है। मेरे माइंड के अंदर एक ये थॉट एंड ये फैक्टर था कि मैं अगले साल भी अगर ये एग्जाम निकालूँ तो चल जाएगा, तो मैं एकदम टेंशन फ्री होकर बिल्कुल मस्त तरीके से क्वेश्चन एक से एक करके सॉल्व कर रहा था। एंड उस पर्टिकुलर एग्जाम में मेरे 96.5 परसेंटाइल है। सैडली मैंने कट ऑफ पॉइंट 3.4 परसेंटाइल से मिस कर दिया, लेकिन आई वॉज रियली हैप्पी कि विदाउट प्रिपरेशन आई वॉज एबल टू गेट सच अ गुड परसेंटाइल। फिर अगले साल 2017 में मैंने फिर से एग्जाम अटेम्प्ट किया, लेकिन इस बार आई वॉज प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। 4 से 5 महीने की मैंने रिगरस तरीके से पढ़ाई की थी, करीबन 15 से 20 मैंने IIFT के ही मॉक एग्जाम्स दिए थे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, तो 2017 का जो IIFT का एग्जाम था जहाँ पे मैंने दिया, मैंने चेन्नई में एग्जाम दिया था। तो दी वेन्यू वॉज अ गवर्नमेंट कॉलेज, चेन्नई में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे वो वेन्यू था। सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन पेपर मेरे को मिलने का जो टाइम होता है, डेजिग्नेटेड टाइम,
क्वेश्चन पेपर मेरे को डेजिग्नेटेड टाइम से भी 5-7 मिनट लेट मिला। तो ऑब्वियसली शुरू में ही मैं थोड़ा पैनिक हो गया था कि 5 to 7 मिनट्स में लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं कुछ क्वेश्चंस मिस आउट कर दूंगा। तो सबसे पहले इन्विजिलेटर ने ये गलती की। उसके बाद क्या होता है, जब मैं एग्जाम दे रहा था, आधा घंटा हो गया, मैं एग्जाम देने पर बिल्कुल फोकस था, अचानक से कॉलेज के जस्ट बाहर से ग्राउंड में कुछ आवाज़ें आनी शुरू हुई। तो थोड़ी देर बाद पता चला कि कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो बैंड बजा रहे हैं बैंड की प्रैक्टिस करने के लिए, मे बी उनका स्पोर्ट्स डे आने वाला होगा, तो वो बैंड्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इतना आवाज़, इतना शोरगुल, सबका फोकस एकदम हिल गया था। सिर्फ मैं नहीं, बाकी के जो स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर में बैठे थे वो भी बिल्कुल अनॉयड हो गए थे। इससे क्या हुआ, हमारा थोड़ा फोकस वेवर हो गया और अब ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया सॉल्व करने के लिए। और तीसरी चीज़ एक हुई कि आप बिलीव नहीं करोगे, 1-1.5 घंटा एग्जाम जब खत्म हो गया था, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे पावर कट हो गया। चेन्नई ऐसी जगह ऐसी जहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी एंड बहुत गर्मी रहती है, तो चेन्नई ऐसी जगह में अगर आप एक इतना क्रिटिकल एग्जाम दे रहे हो और अचानक से पावर कट हो जाए और पंखे सारे बंद हो जाए, तो आप सोच सकते हो कि आपकी किस तरह हालत होगी। आपके पसीने आ रहे हैं, आपको पता है कि आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो आप एक तरीके से थोड़े पैनिक हो जाते हो। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ये 2 से 3 एक साथ गलत चीज़ें मेरे साथ उस पर्टिकुलर डे में उस एग्जाम में हुई थी। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एग्जाम मेरा इतना कुछ अच्छा नहीं गया एंड आई एंडेड अप स्कोरिंग अराउंड 78-79 परसेंटाइल। तो आप देखिए 2016 में जब मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था, एकदम मजे में मैं एग्जाम देने चला गया था, उस ईयर आई हैड स्कोर्ड अराउंड 96 परसेंटाइल। लेकिन इस साल जब मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए, रिगरस 4-5 महीने की मैंने पढ़ाई करके जब एग्जाम देने गया, तो आई एंडेड अप विद 78 परसेंटाइल। तो आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि लेकिन ये ऐसा सबके साथ थोड़ी होता है। जी हाँ, हो सकता है कि मेरी किस्मत उस दिन खराब थी, मेरी और उस सेंटर में जितने भी लोग एग्जाम दे रहे थे उनकी किस्मत थोड़ी सी खराब थी, उनके साथ ये इंसिडेंट्स हुआ और उनका एग्जाम हो सकता है थोड़ा बहुत खराब हो गया बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स व्हिच वाज नॉट डायरेक्टली इन योर कंट्रोल। तो इसलिए अगर 7 से 8 महीने का जो रिजल्ट है उसको आप अगर सिर्फ 1-1.5-2 घंटे के एग्जाम में अगर आप इवैल्यूएट करोगे तो बहुत सारी एरर्स हो सकते हैं इसमें। तो इस बात को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए और जब आप एग्जाम देने जाए तो बिल्कुल कूल हेड एंड कूल माइंड के साथ जाए, क्योंकि आपको ऐसा पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम डे में और इस एग्जाम्स के नीचे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो गलत हो सकती है आपके साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इन चीज़ों को आप टैकल कैसे कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये एक एडवाइस देना चाहूँगा कि डोंट वर्क योरसेल्फ अप टू मच। सिर्फ एक एग्जाम ही है, लाइफ में ऐसे आप बहुत एग्जाम देंगे और सिर्फ एक सिंगल एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं करवाते, लेकिन 2-3 ईयर्स डाउन द लाइन दे डू स्पेक्टेक्युलर। कुछ केसेस में तो वो जो एग्जाम्स लोग क्रैक कर लेते हैं उनसे भी अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर करियर एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मनी दैट दे आर मेकिंग। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर मार्केट में सक्सीड होने के लिए, तो इसलिए इतना भी ज़्यादा स्ट्रेस मत होइए सिर्फ एक एग्जाम को लेके। सेकंड टिप जो आपको मैं देना चाहूँगा वो ये है कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब आप सिर्फ कैट एग्जाम के लिए अप्लाई मत करिए। अब आप MBA करना चाहते हैं तो MBA जाने के लिए बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस और उसके लिए बहुत सारे अलग अलग एग्जामिनेशंस होते हैं, तो सारे एग्जाम्स दीजिए। कैट दीजिए, CMAT दीजिए, NMAT दीजिए, स्नैप दीजिए, ZAT दीजिए, और जो भी आपकी स्टेट में भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है MBA का जिसके थ्रू आपका उस पर्टिकुलर स्टेट के बेस्ट MBA कॉलेज में एडमिशन हो, वो सारे एग्जाम्स दीजिए और सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने के बाद ही अपने लिए सही कॉलेज चूज करिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया बट थिंग्स माइट नॉट वर्क आउट द वे यू वांटेड टू ऑन द डे ऑफ द एक्चुअल एग्जाम। थर्ड टिप है कि प्रिपेयर योरसेल्फ वेल। अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए, जिस टाइम पे आप एग्जाम देने वाले हो उसी टाइम पे मॉक टेस्ट दीजिए और अपने ब्रेन को एकदम फाइन ट्यून करिए और प्रिपेयर करिए कि उस पर्टिकुलर 2-3 घंटे में आपका दिमाग सबसे अच्छे तरीके से चले। एंड इस बात को ध्यान में रखिए कि बहुत सारी ऐसी एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं है, इसलिए मेंटली इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड भी रहे। तो एक आपको मेंटल टफनेस भी डेवलप करनी चाहिए इस एग्जाम्स को देने के लिए, ताकि आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बेंट ऑफ माइंड के साथ जाए कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इस एग्जाम में अच्छा करूंगा। और फोर्थ टिप जो आपको मैं देना चाहूँगा वो है ऑलवेज हैव अ बैकअप ऑप्शन। अगर आप एग्जाम दे रहे हो MBA के तो प्लीज़ कभी ऐसा मत करिए कि अपना जॉब क्विट करके MBA एग्जाम मत दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपका 1-2 दिन खराब हो, आपके एग्जाम अच्छे नहीं हो, इवन तो आपने बहुत अच्छे से तैयारी की हो, आपके हाथ में जॉब नहीं है, तो अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है तो थिंग्स माइट नॉट एंड अप वेरी वेल। तो इसलिए अपने जॉब के साथ साथ ही MBA एग्जाम्स की तैयारी करें। अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते हो तो डोंट ट्राई टू रिस्क इट टू मच। जॉब के साथ साथ भी MBA की तैयारी की जा सकती है। बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग MBA एग्जाम्स क्रैक करके अच्छे कॉलेजेस निकालते हैं। तो ये थे कुछ 4 से 5 टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा इस पर्टिकुलर रीजनिंग के लिए कि MBA एग्जाम्स में थोड़े बहुत फ्लॉ होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड थोड़ा आपको मोटिवेशन मिला इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दीज।